क्या होगा वो सब समझते हैं। अब देखिए, दसम का लॉर्ड कौन है मैम? दसम का मरकर। लॉर्ड हाँ जी। सब मरकरी। मरकरी। मरकरी कहाँ पे है देखिए? तीन, ये 3 7 11, इलेवन। 3 7 11 हाँ में है जी। ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा इसको समझते हैं, वो उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए 3 7 11 में है ना। जी सर। तो 3 7 11 में क्या है, ये कौन सा, ये वाला एरिया जो है मैंने बोला था, याद होगा आप लोगों को। ये वाला एरिया जो आपका 1 5 9 वाला एरिया, ये बोला था सेल्फ जी। एरिया, है ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये मैंने बोला था सेल्फ एरिया, यानी हाँ वहां पे जॉब नहीं, और अपना जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है वो चीज होंगे। जी सर, इंडिविजुअल काम। हाँ, इंडिविजुअल वाला। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड वाला देख लेते हैं। मैंने ये बोला था कि 2 6 10 का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है क्या चीज का? जॉब। जॉब का। सर सर, हाँ, सर्विस देने का। हाँ, जॉब या सर्विस जो भी बोले आप। हम्म, उसके बाद वाला जो एरिया है वो बिजनेस का है। जी सर। यानी 3 7 11 वाला जो एरिया है, ये एरिया है बिजनेस का। हम्म। अच्छा, उस दिन आप लोगों को मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये वाला भी बता दे रहे हैं। ये जो आपका लास्ट जो अंतिम त्रिकोण बच गया ना, मोक्ष। आपका 4 8 12 वाला, जी सर। ये जो है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का काम होता है, घरेलू काम। मतलब? अच्छा, लघु उद्योग। घरेलू काम तो जो भी है, स्किलफुल ना। हाँ। जो भी आप घर में बैठ के, जैसे मान लीजिए हम्म, हाउस वाइफ, वो भी घरेलू काम ठीक। जी है ना। जी जी। घर में बैठ के आप लोग कोई हम्म। माने थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, वो भी घरेलू काम है ना। हम्म। मान लीजिए कोई घर में वो होता है ना तरह तरह का जी जी जी। सामान बनाना, वो भी घरेलू काम। यानी ये जो एरिया है, ये वाला एरिया एक्चुअली डोमेस्टिक एरिया है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक एरिया। ठीक है। ठीक है। तो हम्म, इसका देखिए, टेंथ का जो लॉर्ड है ना, बैठा कहाँ पे है? बिजनेस वाला एरिया में। हाँ जी। हम्म। तो जॉब हम्म। के लिए थोड़ा सा मुसीबत तो है, हाँ? लेकिन अगर कोई हम्म। ठान लिया जाए तो कर्म तो बदलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये हम्म। समझ ले कि हम माने हमको जॉब करना ही है, तो फिर यहाँ पे हम्म। प्रयास अधिक करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म। अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। ये तो समझ में आ गया कि कौन सा एरिया किसका है ना। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे उसको चूंकि अपने को मिला बिजनेस एरिया, तो बिजनेस एरिया को हमें थोड़ा सा ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। डोमेस्टिक एरिया में भी इसका टेंथ का लॉर्ड नहीं है। अब देखिए, टेंथ में बैठा है 3 ग्रह। हाँ जी। देखिए मैम, टेंथ टेंथ में बैठा है 3 ग्रह। अब 3 ग्रह कौन कौन से एरिया से जुड़ा हुआ है? एक है वेनास। ठीक है। वेनास, जी, ये जॉब। ये देखिए वेनास जो है, ई वाला एरिया से जुड़ा हुआ है। जी सर। दूसरा है मार्स। मार्स हम्म। सेल्फ वाला एरिया में जुड़ा है। ठीक जी। है। और जुपिटर, हम्म। जुपिटर जो आपका बेसिकली जुड़ा है, वो यही सेल्फ में, सर। सेल्फ में। जी सर। हम्म। तो अब हमको क्या मिला देखिए, सेल्फ एरिया मिला 2। हम्म। आज पूरी तरह से समझ जाइएगा इसको। सेल्फ प्लस सेल्फ एरिया हमको 2 मिला। जी सर। जॉब का मिला 1। एक। हाँ जी। और त्रिकोण, जो बेसिक जो त्रिकोण मिला,
वो आपका त्रिकोण जो मिला वो है बिजनेस का, है ना। जी सर। मतलब टेंथ का लॉर्ड, अब टेंथ का लॉर्ड होने के साथ साथ वो सेवेंथ का भी लॉर्ड है। हम्म। टेंथ का लॉर्ड बैठा है कहाँ पे? 11 में, 11 में, जी। 11 भाव में। और वो जी। टेंथ का लॉर्ड चूंकि प्रोफेशन का लॉर्ड है। हाँ अब जी। प्रोफेशन, प्रोफेशन अपना वो अधिपति ही मेन दिखाएगा, हम्म। लेकिन प्रोफेशन के साथ साथ में वो सेवेंथ का भी लॉर्ड है। जी। यानी 3 7 11 वाला जो, वो आपका 2 बार मिल गया। हम्म। वो 2 बार मिला, मतलब पूरा हम्म। त्रिकोण, त्रिकोण बिजनेस का हम्म। एक पहला वाला मिला, प्लस बिजनेस का हम्म। दूसरा वाला भी मिला, है ना। जी सर। तो अब बिजनेस का चूंकि 2 बार ज्यादा आया, तो हम्म। यहाँ सेल्फ भी 2 बार, 2 बार एरिया है, 2 एरिया आया। हम्म। जॉब एक हम्म। ही एरिया है। हम्म। तो या तो आइदर उसको सेल्फ मोटिवेट करके बिजनेस को हटा के जॉब में जाना होगा, लेकिन उसके भाग्य प्रक्रिया किधर जा रहा है? भाग्य प्रक्रिया कहाँ पे बैठा है? देखिए सान 11 में। दैवीय मदद कहाँ मिलेगा उसको? बिजनेस। बिजनेस में। यानी ये उसका कर्म जो प्रारब्ध है वो बिजनेस की तरफ ले जा रहा है, लेकिन उसका घर का जो वातावरण है वो उसको जॉब की तरफ प्रेरित कर रहा है। जी। अब इसी एरिया में होता है इंसान कंफ्यूज्ड हाँ जी। कि जाए तो जाए कहाँ जाए। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही उपाय है कि जब तक, माने एक ही सोल्यूशन है इसका, कि जब तक एज है तब तक भरपूर सेल्फ का प्रयास करो जॉब के लिए। सेल्फ प्लस जॉब, तो 2 एरिया हो जाएगा। हम्म। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ ही अगर वो जॉब के लिए प्रयास करे तो मे भी जॉब क्या कहते हैं वो, झोला में आ जाए। हम्म। अदरवाइज उसका जो दैवीय जहां पे मदद मिलेगा वो तो बिजनेस है ही है, लेकिन जब तक एज है तब तक तो प्रयास करे जॉब के लिए। एक बार नहीं, कई बार करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जी सर, मुझे क्लियर हो गया। अविनाश, क्लियर हुआ? अगर तुम्हें क्लियर है तो फिर पूरा, मतलब एकदम भरपूर अ, एकदम स्टार्ट हो जाओ, श्री गणेश कर दो। और सर जब, एक एक बोलिए मैम। सर इस चार्ट में हम्म। अभी जितना भी निचोड़ निकाला गया, हम्म। सर यहाँ पे नेटिव का अपना भी एक इंटरेस्ट मायने रखता होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो सेल्फ एरिया, सेल्फ एरिया के साथ जोड़ा गया। मैंने क्या बोला? सेल्फ एरिया, वो सेल्फ एरिया चूंकि वातावरण है, घरेलू वातावरण है, तो डोमेस्टिक एरिया भी घरेलू वातावरण है। तो जी। डोमेस्टिक एरिया प्लस सेल्फ एरिया, मैंने क्या बोला कि उसका दैवीय, दैवीय जो मदद है वो कहाँ पे मिल रहा है? बिजनेस में। बिजनेस में। लेकिन सेल्फ एरिया और घरेलू का जो वातावरण है वो उसको जॉब की तरफ प्रेरित कर रहा है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन डाला है कि अगर मैं जॉब में जाता हूं तो मेरा सूर्य नीच का, यानी ये फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही अपना शायद इशारा करना चाह नहीं रहे नहीं, हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की हम्म। तरफ ही जाए, सूर्य नीच का होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य केतु और मार्करी जो है वो उसका 11th हाउस में बैठा है। तो ऐसे ही नीच वो। भंग राजयोग ऑलरेडी पैदा हो गया। हाँ जी सर। सर और सूर्य केतु ध्वजा कीर्ति बनाता है, अरे ये वही इनके तो बोल रहे हैं ना, में ये जॉब में। हाँ। नीच भंग राजयोग तो ऐसे ही पैदा हो गया। वो एक राजयोग लेके बैठा है, 11th हाउस अकेले में एक राजयोग बना है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब अगर प्रयास करेगा तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा।
लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, एक दो चांस में मिलना मुश्किल है। क्योंकि मैंने क्या बोला, दैवीय मदद नहीं मिल रहा है। लोगों का हम्म। जिनका दैवीय मदद मिलता है, वो माने दशम का जो लॉर्ड है, वो अगर हम्म। सर्विस माने 2 6 10 में रहता है, तो उसको, और पंचम का भी अगर मदद मिलता है, तो दैवीय माने मदद से एक ही चांस में जॉब मिल जाता है। लेकिन जिनको इस तरह का मदद नहीं मिलता है, उनको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि फिर वहां पे कर्म सिद्धांत आएगा। कर्म सिद्धांत, देखिए, दृढ़ कर्म को भी आप अदृढ़ कर्म को भी दृढ़ कर्म में बदल सकते हैं, अगर आप अपना प्रयास कंटिन्यू करें तो। वो ही रॉबर्ट ब्रूस वाला कहानी है कि 13 बार 14 बार जो है, वो अपना राज्य को पुनरुद्धार करने की कोशिश किया, जाके 14 टाइम में वो जीत पाया। वही रॉबर्ट ब्रूस वाला कहानी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। प्रयास करते जाओ, अपने मन को छोटा मत करो, और एक ना एक समय सफलता मिलेगी। यही सिद्धांत है भैया आपका, और मुझे तो कोई दूसरा सिद्धांत दिख नहीं रहा। तो इसलिए तो अविनाश, मायूस। अविनाश, सूर्य नीच का भले है आपका, लेकिन यहाँ पे ना उसका प्रभाव ना नलीफाई हो रहा है, केतु के साथ है, मरकरी के साथ है। एक्चुअल में सर ये चैट में मैसेज डाल रहे हैं हम्म। अपने क्वेश्चन का। हम्म। सूर्य केतु का, हाँ, ध्वजायोग दृष्टि से भी बनता है क्या? हाँ, बनता है। बनता ऐसे, सूर्य केतु एक ही साथ है, केतु का कोई दृष्टि नहीं होता। ये बेसिकली ये ध्वजायोग जो बनता है, कीर्ति योग या ध्वजायोग जो भी बोलो, ये बनता है ज्योति से। नक्षत्र विनिमय से भी बन सकता है, लेकिन केतु का कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए उस पे माथा नहीं लगाएंगे। अच्छा, इस कुंडल में एक और खासियत है, थोड़ा इसको भी देखना बहुत जरूरी है। ये मून और राहु जो है, हाँ जी वो सर। फिफ्थ हाउस में बैठा है। हम्म। तो ये मून और राहु, राहु जो है ना, उसको बहुत ज्यादा भ्रमित करता है कभी कभी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं वही जो एकदम शुरू में बोला कि कंफ्यूजन पर्सन, कंफ्यूज्ड और सर पर्सन। एक और पॉइंट, ये मून आपका गंडांत में भी है, हाँ हाँ, तो मैंने बिल्कुल है। थोड़ा वो देख सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि मून जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री 18 मिनट में है एरिस का। तो ऑब्वियसली गंड सिद्धांत तो इसमें है। बट ये चूंकि अभी इस उम्र अभी ज्यादा हो गया, अ, अब उम्र रिश्ते में नहीं है, तो नेचुरली गंड को उतना महत्व नहीं भी दो तो चलेगा। ठीक है, वो बच्चे होने से भी अगर बचपना रहता, तो फिर वो ज्यादा हम लोग देख सकते थे। उस पे फिर हमको उसके लिए सोचना भी पड़ता। जी सर। ज- ठीक है। लेकिन अब चूंकि एज थोड़ा ज्यादा हो गया, एज अभी का तो नहीं है। हाँ, आपका 2004 है, 2004 मतलब 24, 24 हो गया, 25 हो गया, तो 20 21 साल हो गया। तो इसलिए अब ये नहीं है, 18 तक ही मान्य होता है। सर मैं मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट और आ रहे हैं, अगर आप इस चीज को एग्री करें। सैटर्न को देखें तो इसके आजू बाजू कोई नहीं है, सैटर्न अकेला है, तो इसको इनको शायद थोड़ा सा टाइम और लगेगा, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल इनको बहुत मस्ट है नहीं, अपने मैंने प्रोफेशन मैंने आपको बोला में। ही था, प्रयास करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक कि सक्सेस ना मिल रहा हो। बाकी तो है हम्म। ही है। एक्चुअली देखिए, एक और चीज बता रहे हैं, जब आपने सेटर्न को बोला, तो हम्म। सेटर्न क्या काम, सेटर्न करना क्या चाहता है, यहाँ पे देखिए, इस कुंडली में हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी एक योगदान है। हाँ जी ठीक है, सर। पहले आपको ये समझना है कि सेटर्न यहाँ पे क्या है। देखिए, कर्क राशि का सेटर्न है। हाँ ठीक जी। है, और वो भी हम्म। अष्टम में है। तो कर्क राशि का हम्म। सेटर्न वास्तव में जो है ना,
वो बेसिकली क्या होता है, उसके पुण्य की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। कर्क का सेटर्न पुण्य की मात्रा को हम्म बढ़ाता है, और पुण्य की मात्रा अष्टम में है, तो यानी उसका दीर्घायु बनाएगा वो। हम्म। ठीक है। और सेटर्न के आसपास में कोई नहीं है तो क्या हुआ, सेटर्न पे कई सारी चीजों का जो है कंट्रोल है। सेटर्न का तीन दृष्टियां हैं। हाँ जी। सेटर्न का तीन दृष्टि में से देखिए, अष्टम में बैठ के सबसे पहले हम्म तो वो अपने जो बेसिकली जहां हम हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, सबसे पहले, हम्म। है ना, उसको क्या कहते हैं, वो कंट्रोल करेगा। ठीक है। सेटर्न की कौन कौन सी दृष्टियां हैं? तीन वो सात तीन, सात और 10। 10। यस। तो यहां देखिए, एक, दो, तीन। हम्म, 3। हाँ जी। तो बिजनेस का जो इंटेलेक्चुअली, सॉरी, जॉब का जो इंटेलेक्चुअलिटी है, वो 5 और हम्म 6 भाव होता है। हम्म तो इंटेलेक्चुअलिटी को, वो बुद्धिमत्ता को जो है कंट्रोल कर रहा है, पहला। ठीक है। दूसरा, सेकंड भाव को कंट्रोल कर रहा है। हाँ जी। और तीसरा जो है, 8, 11th। 9, 10, 11th को कंट्रोल कर रहा है। जी। दिक्कत एक ही है। दिक्कत एक ही है कि देखिए, इसका जो तीसरा दृष्टि जो है, हम्म वो तिर्यक दृष्टि है। तिर्यक दृष्टि बोलते हैं ना, टेढ़ी हम्म। नजर। हाँ जी। तो टेढ़ी नजर को पार पाने में थोड़ा सा मुश्किल होता हम्म है। यानी मैंने बोला, उतने बार प्रयास करना पड़ेगा जब तक कि सफलता ना हो। सफलता मिली, अच्छी बात है। जब तक नहीं मिलेगी तब तक प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा क्या चीज है, इसमें एक चीज और आपको देखना पड़ेगा। मैंने चूंकि बोला, कर्क का सेटर्न को पुण्य माना गया है। जी। तो पुण्य कर्म अगर ज्यादा करेगा जातक, हम्म। पुण्य कर्म अगर अधिक करेगा जातक, तो टेढ़ी नजर मीठी नजर में बदलती है। अच्छा। बहुत माने इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताते रहूं आज, और ध्यान से सुन हम्म लीजिएगा। शनि की कोई भी दृष्टि, मतलब 3 और 7 वाली जो दृष्टि है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो टेढ़ी नजर है। सीधी दृष्टि उतनी भयानक नहीं है, मतलब सप्तम वाला। लेकिन टेढ़ी नजर ज्यादा भयंकर होता है, शनि का। अब दूसरा क्या है, शनि पे क्या देखिए, किसी का कोई प्रभाव है क्या, पहले वो देखना जरूरी है। अब देखिए, शनि हम्म जातक के दूसरा और तीसरे भाव का मालिक, हम्म। दूसरा और तीसरे भाव का मालिक है। अगर आप देखें, तो राहु का पहला दृष्टि कहाँ जाएगा? पंचम में। लगन। पंचम में मतलब लगन में। हाँ पंचम जी। दृष्टि लगन में जाएगा। हाँ जी। अच्छा। दूसरा, दूसरा दृष्टि सप्तम में, फिर 11th हाउस में नवम से। में, हाँ और जी। उसके बाद 12 में। हम्म तो राहु का दृष्टि को अगर आप ध्यान से देखें, यहां देखिए, इस दृष्टि बंधन में ये दोनों बंध गया है। पंचम का दृष्टि बंधन में दोनों राशि का, माने शनि की जो दो राशियां हैं, वो बंधी हुई है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर, हम राहु की फिर से दृष्टियां बताइए तो। सर, ये नहीं समझा था सर। बताता हूँ। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। सर, राहु की दृष्टियां हम ऐसे ही लेंगे जैसे अभी हम लोगों ने बोली। उनको वामावर्ती, वैसे लेंगे। हाँ। वामावर्ती जो है आपका मतलब। सारे ग्रहों का,
और इसका हम्म। दक्षिणावर्त। हम्म। तो दक्षिणावर्त मतलब क्या, राहु उल्टा घूमता है। हाँ जी। तो उसको तो हमको तो क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, तभी तो दक्षिणावर्ती होगी। तो अच्छा, वही ठीक। वही वही दृष्टि लेंगे। एक्चुअली हम्म। पहला दृष्टि देखिए, पहला दृष्टि जाके पड़ा कहाँ, यहाँ पे लगन पे जी। आपका लग्न। तो हम्म। लगन, लगन के बीच में ये देखिए तीन राशि यहाँ पे पड़े हैं। एक ये वाला, हम्म। एक ये वाला, एक ये वाला। हम्म। तो इनके अंदर भी तो एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद दृष्टि पड़ी है। जी। तो यानी सुमदीप समझो, हाँ सर। इसलिए ये शनि की दोनों राशियां राहु की पहला पंचम दृष्टि के अंदर बंधे है। यानी राहु सेटर्न को मदद कर रहा है, क्योंकि राहु के साथ सेटर्न का जो गुण है वो है आत्मिक गुण। इसीलिए राहुवत शनि बोलिए, हम्म। शनिवत राहु बोलते हैं। हम्म। ठीक है। और राहु की मूल त्रिकोण कौन सा है, वो है 11th हाउस, काल पुरुष कुंडली का, यानी अच्छा। कुंभ राशि। कुंभ राशि, और कुंभ राशि इस जातक का देखो थर्ड हाउस में पड़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा जातक के अंदर मिस, माने क्या बोलते हैं, अ, अरे एक मिली जुली प्रभाव रहेगा। कभी तो बहुत ज्यादा उत्तेजित होके काम करेगा कि नहीं हमको सफलता पाना है, कभी एकदम धप से बैठ जाएगा, हमसे कुछ नहीं होगा। तो ये जातक का ये जो माने कंडीशन है, क्योंकि राहु के साथ मून जुड़ा है, तो उसका बुद्धिमत्ता कभी तो बहुत मतलब प्रखर होगा कि नहीं हमको, उसका एकदम हिम्मत बहुत सर चढ़ के बोलेगा कि नहीं हमको करना है, और करना है, करना है। और ये कब होगा, अगर उसको कोई गाइड करते हैं तो। उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होगी हर क्षण, क्योंकि राहु का प्रभाव यहां 11th हाउस कालपुरुष कुंडली का, यानी कुंभ राशि जातक का कौन सा है, थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस किस चीज का है, पराक्रम का है। जी सर। तो पराक्रम में कमी दिखेगा। यानी ये जो है ना, वो, वो घड़ी का जैसे पेंडुलम होता है, कभी इधर तो हम्म। कभी इधर, उसका मनोवृत्ति भी वैसा ही होता है। इसलिए उसको कोई ठोस कदम उठाने के लिए उसको एक मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। जातक एक बार अगर मतलब समझ लो हार गया, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। वो फिर अगर कोई मोटिवेट करे उसे, तो उठ के खड़ा हो जाएगा। करना पड़ेगा इसको। ये इसकी कुंडली के यही एक मिश्र फल का जगह है। क्योंकि हम जब जॉब त्रिकोण को देख रहे थे, तो जॉब त्रिकोण भी सेल्फ एरिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेचुरली अगर अपने आप उठ के खड़े होके, वो विवेकानंद की वाणी कि जागो उठो, लड़ो, सफलता तुम्हें मिलेगी, ये वाक्य अगर उसके ध्येय हो जाए, ये उसके प्राण माने क्या बोलते हैं, मंत्र हो जाए, तो फिर इसको सक्सेस मिलने में कमी नहीं है। सक्सेस बहुत मिलेगा। परंतु दिक्कत इस बात का है, इस जातक के अंदर एक जैसा मनोदशा नहीं चलती। मनोदशाओं में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। एम आई राइट भाई, आप बताओ, मैसेज ही करो।
क्या मैसेज किया? जी सर। यस बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये दिक्कत है। तो तुम्हें ना वो जो बहुत सारे किताब में वो मोटिवेशनल कोट्स भी मिलते हैं, उस सबको स्टडी करो, या एटलीस्ट कम से कम मोटिवेशन देने वाला जो ग्रह है, जैसे मार्करी हुआ, मार्करी मोटिवेट करता है इंसान को। गुरु, मंगल, सूर्य, इस सब का कम से कम जप करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मन को जीतना पड़ेगा ना इसको। हाँ, मन को जीतना पड़ेगा, क्योंकि मन ही एक जैसा नहीं रहता। कभी तो लगता है कि हम एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, और फिर दूसरे ही पल लगता है हमसे होगा, नहीं होगा, छोड़ो। ये जो मून और राहु का संयोग से जो एनर्जी बन गया ना इसके, हम्म। ये इसको चौपट कर दिया। इससे बचने के लिए एक ही उपाय मैंने उसको दिया था, बहुत पहले दिया था, कि नेचर में हम्म। निकलना, और कैमरा हम्म। कैमरा में उसका पिक्चर उठाते रहना, क्योंकि वो नेचुरल नेचुरल हिल में रहता है। लेकिन वो चीज पता नहीं किया ही नहीं है, या है या नहीं। भाई जिम्मेवारी किसको नहीं है भाई? जिम्मेवारी हम लोगों को नहीं है। सुबह से शाम तक गोलू का बैल जैसा घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है। फिर भी जैसे 2 दिन क्लास नहीं कर पाए तो पेट का भात नहीं, हजम नहीं हो रहा था। नशा है, नशा करना पड़ेगा। पढ़ना भी नशा है। अगर पढ़ने को अपने आप को रेडी करने के लिए, अगर नशाग्रसित जब तक नहीं होगे, हम तो बोलते हैं माताल बनो, पागल बनो। माताल तो बाद में बनना, पहले पागल बनो। अगर पागल जैसा अपने चीज पे फोकस रहेगा, तो फिर आपको सक्सेस पाने में कोई माय का लाल जो है रोक नहीं सकता। सर मैं एक चीज बताता हूँ। बोलो। तो यहाँ पे वीनस और सैटर्न का डिग्री ऑलमोस्ट सेम है। हाँ अलग राशि है, बट उससे कुछ हाँ मीन होता है क्या, कुछ हाँ, इफेक्ट होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे सर कैसे देखेंगे इसको? ये जब कारक पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसको। अच्छा सर। अभी तो उसका आवश्यकता नहीं है। हम जैमिनी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पराशरी में कारक है कुछ, वो पढ़ेंगे, जी सर। बताएंगे। जी सर। एक्चुअली क्या है बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे देखो, ऑलमोस्ट सेम, वेनस और सेटर्न ऑलमोस्ट सेम। और दोनों देखो, दोनों का नक्षत्र कौन सा है? एक उत्तर भाद्रपद है, और एक उत्तर फाल्गुनी सर वो। सॉरी उत्तर फाल्गुनी है, और एक आपका पुनर्वसु। पुनर्वसु। पुनर्वसु में। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। हम्म। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। पुनर्वसु और उत्तर फाल्गुनी दोनों की जो हिम्मत बांटता है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, समझाते हैं। ओके सर। ठीक ओके है, सर। इसी पे लेते हैं अगला क्लास को, 15 में। तो उसी पे आप आपने एक अच्छा प्रश्न कर दिया, तो इसी को डिटेल कर। ठीक। ठीक है सर। ओके चलो, आज इसी पे करेंगे। उसमें बहुत सारे मतलब यहीं से चीजों को इसको कभी हमने उतना डिटेल में बताया नहीं, तो आज बता दें कि प्लैनेट का और नक्षत्र में संबंध कैसा बनता है। कौन सा प्लैनेट अगर किसी नक्षत्र में रहता है, तो उसका एनर्जी का लेवल कौन किस तरह का होता है। चलो इसी पे आज क्लास को जी सर। कंटिन्यू करते हैं। ठीक जी है। सर। एक सेटन सेटन सर। सर सेटन पुनर्वसु में है तो सर इसमें सर बताइएगा सर आप प्लीज। सब सारा सारा बताएंगे, अभी तो टाइम ओवर हो गया ना। जी तो जी 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 सर जी। नेक्स्ट क्लास में आज एकदम पूरा कंप्लीट डिटेल देंगे।